जय हिंद दोस्तों, मैं मिथिलेश राजवंशी आपका मित्र आ गया अपने YouTube चैनल लर्न विथ मिथ पे। तो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप लोग कुशल मंगल से होंगे। तो दोस्तों, आप लोग देख ही रहे हैं कि मैं इंग्लिश ग्रामर का सीरीज को चला रहा हूं और उसमें मैंने वर्ब को पहला वर्ब को उठाया और उसको जो बेसिक वर्ब होता है उसको मैंने 8 वीडियो में कंप्लीट करके रखा है, ठीक है ना। और एडवांस वर्ब को भी हम लोग बाद में करेंगे फ्रेंड, ठीक है ना। पहले जो जो इजी चैप्टर है और जो भी आसानी से सीखा जा सकता है और एग्जाम के लिहाज से जो भी इम्पोर्टेंट है, मैं उसको पहले उठाकर आप लोग को इंटरेस्ट के साथ सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर कल मैंने फ्रेंड आप लोगों के कल मैंने आप लोगों के लिए प्रीपोजिशन का पहला क्लास करवाया हूँ। अगर उसको नहीं देखे हैं तो आप लोग मेरे लर्न विथ मिथ पे जाइए और वहाँ पे आप लोग उसको बढ़िया से देख लीजिए फ्रेंड। उसमें मैंने बहुत ही डिटेल से प्रीपोजिशन का पहला क्लास को मैंने करवा रखा है, ठीक है ना। लर्न विथ मिथ पे जाइएगा तो आपको जो 9 नंबर का जो क्लास है वो प्रीपोजिशन का पहला क्लास आपको मिलेगा। उसमें मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही इजी तरीके से मैंने प्रीपोजिशन के बारे में बता रखा है, ठीक है ना। तो आज फ्रेंड, आज की क्लास में हम लोग कल जो कुछ भी सीखे थे उसको एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं डायग्राम के माध्यम से। जो कल कुछ भी हम लोगों ने प्रीपोजिशन के बारे में सीखा, हम लोग आज उसका सिर्फ एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं फ्रेंड, मात्र 1 से 1.5 मिनट के अंदर, ठीक है ना। ज़्यादा समय आपका मैं खर्च नहीं करूँगा, आपका समय बहुत ही मूल्यवान है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए दोस्त, आज हम लोग इतने सारे वर्ड्स को देखने वाले हैं। इनमें से कुछ वर्ड्स जो है हम लोगों ने कल देख रखा था, जान चुका था। अब इसको सिर्फ हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आइए हम लोग रिवीजन करते हैं। तो फ्रेंड, प्रीपोजिशन का आज दूसरा क्लास चल रहा है और मैं आप लोग को थोड़ा सा रिवीजन करवा दे रहा हूँ। तो पहले मैं आप लोग को इन के बारे में बताया था फ्रेंड, इन और इनटू के बारे में। तो इनको हम लोग कैसे आप लोग को समझाया था कि कोई भी अगर बड़े लेवल का अगर कोई प्लेस है फ्रेंड, तो वहाँ पे हम लोग इन को यूज़ करते हैं। और अगर कोई व्यक्ति पूरी तरह से कोई कमरे में या डब्बे में बंद है तो उसको भी हम लोग इनको डिनोट करते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि ये कोई व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए मैं हूँ और मैं एक कमरे में हूँ, तो इसके लिए क्या कहूँगा, मैं एक कमरे में हूँ, आई एम इन माई रूम, ठीक है ना। और देखिए फ्रेंड, इनको और कहाँ यूज़ कर सकते थे, बिग प्लेस में, यानी बड़े लेवल के प्लेस पे हम लोग यूज़ कर सकते थे। जैसे कि आई एम लिव एट नवादा इन बिहार, ठीक है ना। तो बड़े प्लेस के लिए हम लोग इनको इस्तेमाल करते हैं। फिर देखिए फ्रेंड, और उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, इंटू को मैंने आप लोग को बताया था ना कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर हम लोग मोशन के साथ अगर जाते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं फ्रेंड, उसके लिए हम लोग इंटू को यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई स्विमर है और ये अपना एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एयर से हवा में अगर मान लीजिए मोशन के साथ अगर वो जंप लगा रहा है तो उसके लिए हम लोग इंटू को यूज़ करते हैं। और कहाँ पे, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बाहर से मेरे रूम के अंदर आएगा तो उसके लिए भी मैं इंटू को यूज़ कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में मोशन के साथ आ रहा है, ठीक है ना। अब तीसरा नंबर देख लीजिए। तीसरा नंबर में क्या किस चीज़ को बताने वाला हूँ, बिटवीन मीन्स क्या होता है, बीच में, ठीक है ना। तो ये जो भी लड़का बीच में बैठा हुआ है इसको हम लोग बिटवीन कहते हैं फ्रेंड, ठीक है ना। दो लड़का के बीच में एक जो लड़का है जो बैठा हुआ है बीच में, तो इसके लिए हम लोग बिटवीन को यूज़ कर लेते हैं। कल मैंने इंडिया पाकिस्तान के मैच का एग्जाम्पल देकर मैंने आप लोग को बताया था कि बिटवीन को वहाँ पे भी यूज़ कर लेते हैं। फिर देखिए चौथा नंबर, देखिए फ्रेंड, चौथा नंबर हमने एक्रॉस को बता रखा है, ठीक है ना। एक्रॉस को मैंने आप लोग को कल भी एग्जाम्पल देकर बताया था और आज आप लोग को डायग्राम से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि प्रीपोजिशन जो है फ्रेंड वो एक प्लेस और एक टाइमिंग को डिनोट करता है। तो उसके लिए आप लोग को डायग्राम से मैं बताऊं तो आप लोग को दिमाग में वो बहुत ज़्यादा अच्छे से फिट हो जाएगा।
इसलिए मैं थोड़ा सा 1-1.5 मिनट का आप लोग को कष्ट दे रहा हूँ फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए ये आर है, ये पार है, ये आर पार है। मीन्स मैंने आप लोग को कल जैसे बता रखा था कि कोई नदी को अगर कोई तैराक जो है पार कर रहा है एक छोर से दूसरे छोर की ओर, तो उसके लिए भी हम लोग एक्रोस को यूज़ कर सकते हैं। और कोई कोई मेरा फ्रेंड अगर कोई दूसरे छोर पे है तो मैं उसके लिए भी एक्रोस को यूज़ कर सकता हूँ। और रेलवे ट्रैक पे अगर कोई पेड़ गिर चुका है दोनों तरफ, इस तरह से दोनों तरफ अगर गिरा हुआ है आर पार में, तो उसके लिए भी हम लोग एक्रोस को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका मैंने एक एग्जांपल लेकर मैंने कल आप लोगों को बता रखा था। और फिर एमोंग के बारे में क्या बताया फ्रेंड, एमोंग मीन्स बीच में। तो क्या है, मान लीजिए कि कोई छह लड़का है और कोई 6 लड़का है और उसके बीच में मिठाई को बांटा जा रहा है, ठीक है ना। ये देख रहे हैं ना, गोल गोल मिठाई को बांटा जा रहा है। तो 6 लड़का के बीच में जो कुछ भी बांटा जा रहा है उसके लिए हम लोग एमोंग को यूज करते हैं। फिर आइए फ्रेंड यहाँ पे देखिए थ्रू को हम लोग कैसे समझे थे। थ्रू, अगर मान लीजिए कोई तरह का अगर टनल है, कोई तरह का सुरंग है और उसमें कोई ट्रेन जो है इस टनल से होते हुए इस पार से इस पार को अगर निकल जाए, तो उसके लिए भी हम लोग थ्रू का यूज करते हैं। कल मैंने इसका एग्जाम्पल दे रखा था। आज मैं सिर्फ डायग्राम से आपको बस इंडिकेट कर देना चाहता हूँ। फिर देखिए बिफोर, आज हम लोग बिफोर के बारे में देखने वाले हैं। इन, इनटू, बिटवीन, एक्रॉस, एमोंग, थ्रू, ये सब मैंने कल फ्रेंड करवा रखा था और आज हम लोग बिफोर से चलेंगे, ठीक है ना। आज हम लोग बिफोर से स्टार्ट करने वाले हैं और इन स्पाइट ऑफ तक देखने वाले हैं। बिफोर, बिसाइड, बिसाइड्स, अपन, विदिन, इन फ्रंट ऑफ, डिस्पाइट, फॉर और इन स्पाइट ऑफ, यहाँ तक आज हम लोग सीखने वाले हैं फ्रेंड। तो लगे हाथ, चलिए फ्रेंड हम लोग बिसाइड बिफोर के लिए भी हम लोग डायग्राम बना रखा है, तो आप लोग बिफोर को भी समझ लीजिए डायग्राम से। उसके बाद आज मैं एग्जाम्पल के साथ आप लोग को क्लियर करने का कोशिश करूंगा। तो देखिए फ्रेंड, बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले, ठीक है ना। ये एक टाइम और प्लेस दोनों को डिनोट करता है फ्रेंड, ठीक है ना। तो बिफोर का मतलब पहले, जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे कोई लड़का है और फोटो खिंचवाने के लिए गया है। जैसे आप लोग जाते हैं फोटो खिंचवाने के लिए, तो मैं क्या कहता हूँ कि मैं 2 नंबर से पहले वाला पे हूँ, ठीक है ना। बिफोर, ये इसके लिए बिफोर हो जाएगा और ये इसके लिए बिफोर हो जाएगा। ये जो है फ्रेंड इसके लिए भी बिफोर है और इसके लिए भी बिफोर है। बिफोर मीन्स पहले, ठीक है ना। प्लेस और टाइमिंग दोनों के लिए होता है। और 8 नंबर देखिए फ्रेंड, ये कोई 2 फ्रेंड है, जैसे मान लीजिए ये मैं हूँ और ये मेरा फ्रेंड विद्यानंद है। तो फ्रेंड अगर मान लीजिए दोनों फ्रेंड हम लोग बैठे हुए हैं, तो उसके लिए बिसाइड मीन्स क्या होता है, के बगल में। तो मान लीजिए ये मैं हूँ और ये मेरा फ्रेंड विद्यानंद है, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, माई फ्रेंड विद्यानंद सैट बिसाइड मी, वो मेरे बगल में बैठा हुआ है। मैं लिख कर एग्जाम्पल देकर मैं आप लोग को बताऊंगा, पहले आप लोग डायग्राम देखकर समझ लीजिए। फिर ये है अपन मीन्स के ऊपर, मोशन के साथ। तो अपन में क्या हो रहा है फ्रेंड, ये एक कोई चूहा है और ये एक बिल्ली है। और जब कोई बिल्ली चूहा को देखता है तो उस पर क्या करता है, झपट पड़ता है, ठीक है ना। तो वो एक छलांग लगाता है, जंप करता है। तो वो अपना सरफेस को छोड़कर वो चूहा के पीठ पे वो बैठने जा रहा है। तो मोशन के साथ जा रहा है, अपना सरफेस छोड़कर क्या कर रहा है, चूहे के ऊपर कूद रहा है और मोशन के साथ। तो उस टाइम पीरियड पे हम लोग अपन को हम लोग यूज कर सकते हैं फ्रेंड। तो देख लिया फ्रेंड आप लोगों ने कि मैं आप लोग को डायग्राम को तैयार करके मैं आप लोग को समझाने का कोशिश किया हूँ। मैं आशा करता हूँ फ्रेंड कि ये डायग्राम आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। देख लीजिए फ्रेंड, और अब हम लोग आगे चलते हैं, बिफोर से स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो फ्रेंड मेरा ये सब आइडिया आप लोग को कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग के लिए ये यूज़फुल है फ्रेंड, तो मेरा मेहनत मैं समझूंगा मैं सही जगह पे मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो फ्रेंड बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले। बिफोर का मतलब पहले। ये प्लेस और टाइम दोनों को डिनोट करता है फ्रेंड। कैसे, देखिए
जैसे कि मान लीजिए कि मैंने कहा कि मैं राजू से पहले स्कूल आया हूँ, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? आई केम स्कूल बिफोर, BEFORE, बिफोर राजू। आई केम स्कूल बिफोर राजू। तो ये क्या है फ्रेंड? यही तो प्रीपोजिशन है ना। मैंने कल आपको बताया था कि प्रीपोजिशन नाउन और प्रोनाउन, ये नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है और एक प्लेस के बारे में बताता है, और इसके बाद जो कोई भी वर्ड होता है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब, तो उसके साथ ये क्या करता है? इसका कनेक्शन करवाता है, यानी संबंध को जुड़वाता है। जैसे मान लीजिए कोई अगर अगुआ होता है शादी करवाने वाला, तो वो क्या करता है कि इसका इसके साथ क्या करता है? संबंध जुड़वाता है, ठीक है ना, शादी ब्याह करवाता है। तो उस टाइप का इसको समझ लीजिए। अब ये क्या होगा फ्रेंड? ये टाइम के बेस पे होगा फ्रेंड, लेकिन जो मैंने आप लोग को डायग्राम में बताया था वो प्लेस के आधार पे मैंने बिफोर को बताया था। जैसे मान लीजिए कि हम लोग अगर 3 दोस्त फोटो खिंचवाने के लिए गए हैं, तो मैं अपने दोनों दोस्त से पहले हूँ, तो उसमें वहाँ पे भी हम लोग बिफोर को यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आई एम बिफोर इन द फोटो। आई एम बिफोर, मैं कहा? मैं बिफोर पहले हूँ, इन द फोटो, मैं फोटो में आप लोगों से पहले हूँ, ठीक है ना। तो अब इसके बाद देख लीजिए फ्रेंड, अब हम लोग बिसाइड्स के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। बिसाइड देख लीजिए, BESIDE, बिसाइड मीन्स होता है फ्रेंड के बगल में। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ना डायग्राम में, कि 2 डायग्राम मैंने बनाया था, एक मैं अपना दोस्त का और एक मैं अपना। तो मैंने क्या बताया था आप लोग को कि ये मेरा दोस्त जो है मेरे बगल में बैठा हुआ है। अगर मैं कहूँगा तो ऐसे कहूँगा, लेकिन मेरा फ्रेंड भी तो कह सकता है कि मेरा दोस्त मिथिलेश जो है वो मेरे बगल में बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो मैं या मेरा दोस्त दोनों बिसाइड को यूज कर सकते हैं, है ना। जैसे देख लीजिए, ही सैट बिसाइड मी, है ना दोस्तों। तो ये बिसाइड, ये क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। और क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव केस के पहले आया हुआ है। ये एक फिक्स पैटर्न है फ्रेंड, कि जब भी प्रीपोजिशन आता है, और अगर मान लीजिए ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो आप लोग समझ जाइएगा कि ऑब्जेक्टिव केस है तो इसके पहले प्रीपोजिशन ही होना चाहिए, ठीक है ना। ये एक फिक्स पैटर्न है, ठीक है, और पकड़ने का तरीका भी है। हम लोग कभी एग्ज़ाम देते हैं फ्रेंड, तो वहाँ पे ये सब चीज़ को बहुत अच्छे तरह से यूटिलाइज करके दिया जाता है। एग्जामिनर जो होता है बहुत अच्छे से इसको पैटर्न बनाकर हम लोग को देता है, हम लोग को करने के लिए, ठीक है ना। तो हम लोग समझे रहेंगे तो इसको आसानी से पकड़ सकते हैं। ही सैट बिसाइड मी, ही यानी मैं अपने दोस्त के लिए यूज कर रहा हूँ। ही सैट बिसाइड मी, मेरा दोस्त मेरे बगल में बैठा है, ठीक है ना। तो बिसाइड हो गया फ्रेंड। अब चलते हैं हम लोग बिसाइड्स के बारे में जान लेते हैं। मैं आप लोगों को डायग्राम इसलिए बताता हूँ फ्रेंड, क्योंकि आप लोग थोड़ा इंटरेस्ट लेकर सीखने का आप लोग प्रयास करो, क्योंकि हम लोग का लक्ष्य है गवर्नमेंट एग्ज़ाम को पाना, ठीक है ना। तो बिसाइड हम लोग देख लिए फ्रेंड, अब हम लोग बिसाइड्स के बारे में देखते हैं। बिसाइड्स के मतलब होता है के अतिरिक्त या के सिवाय, ठीक है ना। ये देखिए फ्रेंड, आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। BESIDES है, बिसाइड्स है, और ये बिसाइड था BESIDE, ठीक है ना। यहाँ पे मैं फिर से लिख दे रहा हूँ BESIDE। यहाँ पे DE है और यहाँ पे DES है।
इसमें एस लग गया है और ये बिना एस का है, तो ये बिसाइड जब होगा तो ये इसका मतलब क्या होगा, के बगल में, और ये बिसाइड्स का, ये बिसाइड्स हो गया फ्रेंड, इसका मतलब क्या हो जाएगा, के अतिरिक्त या के सिवाय या के अलावा। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि मिठुन के अलावा महेश जो है पार्टी में अब्सेंट था, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे मैं लिखूंगा बिसाइड्स, ठीक है ना, बिसाइड्स यानी के अतिरिक्त या के सिवाय, बिसाइड्स मिठुन, बिसाइड्स मिठुन महेश absented the party, बिसाइड्स मिठुन महेश absented the party, यानी मिठुन के अलावा महेश भी क्या किया, पार्टी को अब्सेंट किया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग बिसाइड को यूज कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड, अब हम लोग अपन पे जाते हैं। अपन को देख लेते हैं फ्रेंड, UPON, अपन मीन्स क्या होता है, मैंने आप लोग को डायग्राम में बता दिया कि एक बिल्ली जब चूहे के ऊपर जब झपटता है, उसके ऊपर कूदता है, तो उसको हम लोग अपन को यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना स्थान छोड़कर उसके स्थान पे जा रहा है, उसके ऊपर कूद रहा है और मोशन के साथ कूद रहा है, तो इसलिए हम लोग अपन को यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे कैसे लिख सकते हैं, द कैट jumped upon the rat, ठीक है ना। द कैट jumped upon the rat, तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे अपन जो है ये प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन हुआ और इसके पहले क्या आया, नाउन आया। नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है और ये जो क्लॉज है फ्रेंड, इसके साथ रैट का क्या कर रहा है, कनेक्शन करवा रहा है, और जो सेंटेंस को एक मीनिंगफुल बना दे रहा है। मैंने कल आपको बता रखा है, आप लोग पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। तो ये अपन भी हो गया फ्रेंड। तो आप लोग समझ रहे हैं ना कि अपन को किस सेंस में हम लोग यूज कर सकते हैं। अब देखिए, अब हम लोग विद इन पे चलते हैं। विद इन है फ्रेंड, जो विद इन एक टाइम को डिनोट करता है फ्रेंड। विद इन WITHIN, विद इन का अर्थ क्या होता है फ्रेंड, के अंदर, ये टाइम को बताता है फ्रेंड, टाइम, ये टाइम के बारे में बताता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग कहीं पे जाते हैं, ट्रेन से सफ़र करने के लिए जाते हैं लोकल ट्रेन में, तो जब भी हम लोग लोकल ट्रेन का टिकट खरीदते हैं तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि आप इतना से आप 12 घंटे के अंदर में आप यात्रा को कर सकते हैं। तो उसमें विद इन को यूज किया जाता है। यू शुड ट्रेवल द जर्नी विद इन 10 आवर, 8 आवर, या कोई टाइम को बता देता है, ठीक है ना, कि आपको इतना टाइम के अंदर आप लोग को यात्रा कर लेना है, ठीक है ना। तो देखिए, मैं एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। मैं आप लोग को एग्जांपल बार बार क्यों देता हूँ, आप लोग समझते ना फ्रेंड। द जर्नी शुड बी विद इन 8 hours। द जर्नी शुड बी विद इन 8 hours, मैंने यात्रा हो जाना चाहिए विद इन 8 hour, 8 घंटे के अंदर में जर्नी हो जाना चाहिए। ऐसे लिखा हुआ होता है ना टिकट में, आप लोग ध्यान दीजिएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड, मेरे पढ़ाने का तरीका आप लोग को कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लगे तो आप लोग फीडबैक दीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि जब तक फीडबैक नहीं दीजिएगा तो मैं कैसे समझूंगा कि आप लोग को ये क्लास कैसा लग रहा है।
मैं आप लोग को एक डायलॉग सुना दूं फ्रेंड, कहीं आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हो। चलिए आप लोग एक डायलॉग सुन लीजिए, केजीएफ का है। वायलेंस वायलेंस वायलेंस, आई डोंट लाइक इट, आई अवॉइड, बट वायलेंस लाइक्स मी, आई कांट अवॉइड इस। तो फ्रेंड आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो फ्रेंड मैंने क्या बताया, बिसाइड्स हो गया, और अपन भी हो गया, और विद इन भी हो गया। अब इन फ्रंट ऑफ, अब इन फ्रंट ऑफ के बारे में हम लोग जान लेते हैं फ्रेंड। इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ के मतलब होता है फ्रेंड सामने। ये एक प्लेस के बारे में बताता है। इन फ्रंट ऑफ यानी होता है के सामने, के सामने, ये प्लेस के बारे में बताता है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी का कार जो है मेरे गेट के सामने है, तो मैं कहूँगा कि उसका जो उसका बाइक है मेरा घर के सामने है। या फिर मैं कहूँगा कि डोंट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माई गेट, ठीक है ना। इसको एग्जांपल में कैसे लिख सकता हूँ फ्रेंड, डू नॉट पार्क, डू नॉट पार्क योर बाइक इन फ्रंट ऑफ माई गेट, ठीक है ना दोस्तों। ये बाइक है, BIKE, BIKE, डू नॉट पार्क योर बाइक इन फ्रंट ऑफ माई गेट। तो ये प्रीपोजिशन यहाँ है फ्रेंड, ठीक है ना। इन फ्रंट ऑफ माई गेट नाउन और प्रोनाउन के पहले आया है, और इस क्लॉज के साथ ये क्या कर रहा है, संबंध को जोड़ रहा है। तो इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या हो गया, के सामने। ये एक प्लेस के बारे में बताता है। अब आ जाइए डेस्पाइट, डेस्पाइट के बारे में देख लेते हैं फ्रेंड। DESPITE, डेस्पाइट। डेस्पाइट का मतलब होता है फ्रेंड के बावजूद, के बावजूद। डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, और इंस्पाइट का मतलब भी होता है फ्रेंड के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ, मेरा हैंड राइटिंग ज़्यादा अच्छा नहीं है फ्रेंड, लेकिन मैं आप लोग को समझाने का हर संभव प्रयास करता हूँ फ्रेंड। डिस्पाइट मीन्स होता है के बावजूद, और इंस्पाइट का मतलब भी होता है के बावजूद, ठीक है ना फ्रेंड। तो इसमें क्या आप लोग को गलती करवाने के लिए देगा फ्रेंड, तो जैसे इंस्पाइट ऑफ है फ्रेंड, उसी तरह डिस्पाइट में आप लोग को ऑफ लगाकर दे देगा, और पूछेगा कि इसमें गलती कहाँ है, एरर निकालिए, ठीक है ना। तो देखिए इसका सेंटेंस का कैसा स्ट्रक्चर बनाकर दे सकता है, मैं आप लोग को बता रहा हूं। डिस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड। यहाँ पे क्या मैंने लिख दिया हूँ फ्रेंड, डिस्पाइट, यहाँ पे डी है, बड़ा डी। डिस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, मैंने क्या, हार्ड वर्क करने के बावजूद भी, हार्ड वर्क करने के बावजूद भी वो क्या किया, वो फेल हो गया। तो यहाँ पे डिस्पाइट ऑफ, यहाँ पे ऑफ जो है फ्रेंड ये गलत है, डिस्पाइट ऑफ नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ डिस्पाइट होगा। डिस्पाइट वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, अब सही है फ्रेंड सेंटेंस। या फिर ऐसे भी दे सकता है, यहाँ पे डिस्पाइट की जगह हम लोग इंस्पाइट ऑफ को भी यूज कर सकते हैं फ्रेंड। इन स्पाइट ऑफ being very rich, he is sad।
यहाँ पे क्या मैंने लिख दिया, इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेरी रिच, वह धनी होने के बाद भी ही इज सैड, वो क्या है, वो दुखी है, ठीक है ना। इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेरी रिच ही इज सैड। तो फ्रेंड देख रहे हैं ना, ये सब सेंटेंस में ये सब कॉमा का बहुत यूज है फ्रेंड, ये सब कॉमा का मतलब है, ठीक है ना। ये सब जो कॉमा दे रहा हूँ उसको नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है ना। अब इसके बाद फॉर और सिंस को देख लेते हैं, पर उससे पहले मैं देख लेता हूँ कि टाइम ज़्यादा तो नहीं हो गया, आप लोग कहीं बोर तो नहीं हो रहे हो। फ्रेंड, इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया है, और सिंस और फोर के बारे में बस मैं एक एक एग्जांपल लेकर बता दे रहा हूँ, और फिर मैं आप लोग का वीडियो को जो है विराम दे दूंगा। तो आप लोग बस 2 मिनट और रुक जाइए फ्रेंड। अगर आप लोग नहीं रुकिएगा तो मैं आप लोग के लिए कोई तरह का डायलॉग बोल दूंगा या गाना गा दूंगा, तो आप लोग को रुकना पड़ जाएगा। देखिए फ्रेंड, फोर का मतलब क्या होता है, के लिए। ये टाइम के बारे में बताता है फ्रेंड। जैसे कि मान लीजिए कि कोई तरह का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और उसमें टाइम का एक ड्यूरेशन बताया हुआ रहता है, तो वहाँ पे हम लोग फोर को यूज कर सकते हैं। अब पूछिएगा कैसे, पूछिए ना यार, कैसे कैसे का जब मैं आप लोग को बोल रहा हूँ फ्रेंड, तो मुझे वो सूर्यवंशम का सीनरी याद आ गया कि जब वो सुपर डिलक्स लाता है और उसमें करिश्मा को टिकट काटने के लिए बैठाया हो रहता है, तो कादर खान पूछता है कि सभी बसें डिलक्स होती है, हमारी बसें सुपर डिलक्स होती है, पूछिए कैसे। अरे यार पूछते नहीं हो, पूछिए कैसे। तो वही मुझको याद आ गया। खैर, फोर जो है फ्रेंड के लिए, ये टाइम के बारे में बताता है। तो मैंने क्या कहा कि कोई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो उसमें हम लोग टाइम के ड्यूरेशन को फोर से बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि आई एम वर्किंग। मेरा हैंडराइटिंग बहुत खराब होता जा रहा है फ्रेंड। ये वर्किंग लिखा हुआ है, आई एम वर्किंग, आई हैव बीन यहाँ पे कर दे रहा हूँ फ्रेंड, आई हैव बीन वर्किंग फॉर 5 years। देखिए फ्रेंड, आई हैव बीन वर्किंग फॉर 5 years, मैं 5 सालों से काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। आई हैव बीन वर्किंग फॉर 5 years। और दूसरा एग्जांपल नहीं देना चाहता हूँ फ्रेंड, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। बस मैंने आप लोगों से 2 मिनट का समय लिया है। और सिंस के बारे में मैं बता देता हूँ फ्रेंड, SINCE, सिंस के लिए या चूंकि। सिंस जो होता है फ्रेंड, ये कंडीशनल सेंटेंस को बनाने के भी काम आता है फ्रेंड, और ये जिस तरह से फोर टाइम के लिए यूज किया गया है, उस तरह सिंस को भी टाइम के लिए यूज कर लिया जाता है। तो जैसे कि मान लीजिए कि he has been playing football since 2008। ये इसको देख लीजिए फ्रेंड, he has been playing football since 2008। तो अगर किसी तरह का, ये मैंने क्या बताया था, टाइम का ड्यूरेशन के बारे में बताता है। ड्यूरेशन, ये एग्जैक्ट टाइम को नहीं बताएगा फ्रेंड, लेकिन ये सिंस जो है एग्जैक्ट टाइम को बताता है।
एग्जैक्ट टाइम को बताता है फ्रेंड, एग्जैक्ट टाइम को बारे में बताता है सिंस। और सिंस जो है कहीं कहीं कंडीशनल सेंटेंस में चूंकि के बारे में भी यूज कर दिया जाता है कि चूंकि मैं बीमार था इसलिए मैं पार्टी अटेंड नहीं कर पाया, इस तरह से। तो फ्रेंड आज हम लोग यहीं पे रहने देते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फ्रेंड, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से, बहुत लगन से आप लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, कुछ देना चाहता हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।